क्या सिर्फ हार्ड वर्क सक्सेस की गारंटी देता है कि नहीं देता? आप देखें, दो लोग एक ही जगह से पास होते हैं, मिलते जुलते उनके जीपीएस होते हैं। आप एक को 15 साल के बाद मिलते हैं, वो सीईओ बन जाता है, और एक को मिलते हैं तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर ये भी बना होता है। काम करने में और काम को सोचने में फ़र्क है। आपको ये देखना है कि आप रोज़ाना कितनी देर सोचते हैं। बिज़ी होना सक्सेसफुल होने के बराबर क्यों नहीं है? अगर आपकी मेहनत गलत सिमत में है तो उससे क्या होगा? आपकी मेहनत आपकी इनकम बढ़ा रही है, आपका स्किल बढ़ा रही है, या सिर्फ आपकी थकन बढ़ा रही है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाई स्मार्ट पीपल फेल इन पाकिस्तान। आज इस सिलसिले का हमारा 9वां एपिसोड है, और आज हम जिस रीज़न पे बात करेंगे वो है कि क्या सिर्फ हार्ड वर्क करना कामयाबी के लिए काफ़ी है। आपने देखा होगा कई लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप उनको चंद साल के बाद मिलते हैं तो वो अपने काम में वहीं खड़े होते हैं। हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन अपनी जगह पर ही रहते हैं। इसकी क्या वजह है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ हार्ड वर्क सक्सेस की गारंटी देता है कि नहीं देता? हार्ड वर्क का मतलब है कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन एक ही काम किए जा रहे हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक काम किए जा रहे हैं, ठीक है, आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप अगर मिसाल के तौर पे आप फील्ड में काम करते हैं, तो आप फील्ड में सुबह जाते हैं, रात को वापस आते हैं, सुबह जाते हैं, रात को वापस आते हैं, आप सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको मैनेज करना सीख जाएंगे। 4 महीने 6 महीने साल बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप इजीली लोगों को मैनेज करने लगेंगे। और आप यही काम अगर 5 साल मुसलसल करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो काम आपने 6 महीने में सीख लिया था, या 1 साल में जिस लेवल पे आप पहुंचे थे, 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े हैं। उसकी वजह ये है कि आप एक ही चीज़ मेहनत से बार बार किए जा रहे हैं। आप एक्सपर्ट तो बहुत पहले हो गए थे, लेकिन आप एक ही चीज़ पे मुसलसल टाइम लगाए जा रहे हैं और अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। आप देखें, दो लोग एक ही जगह से पास होते हैं, मिलते जुलते उनके जीपीएस होते हैं। आप एक को 15 साल के बाद मिलते हैं, वो सीईओ बन जाता है, और एक को मिलते हैं तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर ये भी बना होता है। इसकी क्या वजह है? मेहनत 4 तरह की होती है। पहली मेहनत होती है जिस्मानी, फिजिकल एफर्ट। दूसरी होती है मेंटल एफर्ट। तीसरी होती है डिसीजन मेकिंग की एफर्ट, और चौथी होती है सिस्टम बनाने की एफर्ट। सबसे जो मुश्किल काम है वो मैंने आखिर में आपको बताया है। सिस्टम बनाने की जो एफर्ट है, जो लोग इसकी काबिलियत रखते हैं वो ज़िंदगी में सबसे आगे जाते हैं। अब आप इसको उल्टा करके देख लें कि आप सिस्टम बनाने की एफर्ट करना जानते हैं, आपको वो फ़न आता है, आपने सीख लिया और आप कंपनी के सीईओ बन गए। इसको अब उल्टा के देखें, आपके नीचे वो लोग होंगे जो अच्छा फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन सिस्टम बनाने की सलाहियत नहीं रखते, उसको मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं। उससे नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग ज़हनी तौर पे मेहनती होते हैं वो उनके नीचे काम कर रहे हैं, और उनके नीचे वो लोग काम कर रहे हैं जो फिज़िकली बहुत अच्छी एफर्ट कर लेते हैं। तो ये रिवर्स ऑर्डर में आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। काम करने में और काम को सोचने में फ़र्क है। आपको ये देखना है कि आप रोज़ाना कितनी देर सोचते हैं। सिर्फ सोचते रहना भी किसी कामयाबी की ज़मानत नहीं है, और सिर्फ फिज़िकल एफर्ट करना भी किसी कामयाबी की ज़मानत नहीं है। दोनों चीज़ों का कॉम्बो जो है वो आपको एक चीज़ को, आपके एक चैप्टर को मुकम्मल करता है कि आप किसी काम के बारे में अच्छी तरह सोचते हैं और फिर उसको अच्छी तरह सर अंजाम देते हैं। बिज़ी होना सक्सेसफुल होने के बराबर क्यों नहीं है? बिज़ी होने का मतलब है कि आप मुसलसल काम कर रहे हैं। सक्सेसफुल होने का मतलब है कि आप काम कर रहे हैं, आप काम को इम्प्रूव भी कर रहे हैं और नए काम भी सीख रहे हैं। हैमर बनाने वाला और हैमर चलाने वाला बराबर नहीं होते।
जो शख्स हैमर चलाता है वो सुबह से लेकर शाम तक हैमर चलाता रहेगा, जो भी वो फिज़िकल एफर्ट करेगा उसका कोई ना कोई उसको मुआवजा मिलेगा, कोई ना कोई आउटकम होगा। लेकिन अगर आप हैमर बनाने की सलाहियत रखते हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक कि जितने ज़्यादा हैमर्स बनाएंगे उतने ज़्यादा हैमर्स आप लोगों को देंगे, आप बेचेंगे और आप उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। तो एक काम फिज़िकल एफर्ट से कर रहा है, दूसरा अपने स्किल से उसको कर रहा है और ज़्यादा आउटपुट ले रहा है और ज़्यादा लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट कर रहा है। इससे पता चलता है कि हार्ड वर्किंग आपने करनी है तो उसको डायरेक्शन भी देनी है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना। दो लोग एक ही जगह से पढ़ के निकलते हैं, कोई दो इंजीनियर्स हैं या दो डॉक्टर्स हैं या दो एमबीएज हैं, उनमें से एक जो है वो 12 घंटे जाके काम करता है और थक के खाना खा के सो जाता है, दूसरा 8 घंटे काम करता है और शाम को 4 घंटे नए स्किल सीखने में, अपने दिन के काम को रीवैल्यूएट करने में, एआई से मदद लेने में और अपने आप को अपनी आप पर तनकीद करने और अपने आप की अपनी सलाहियत को रीवैल्यूएट करने में गुजारता है और अगले दिन जाके अपने काम को इम्प्रूव करता है। वो उससे 1000 दर्जे बेहतर है। और आप देखेंगे कि जो काम एक ने 5 साल में किया है दूसरा 1 साल में कर लेता है और एक जो है वो 25 साल में वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ दूसरा 5-7 साल में पहुँच जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने हार्ड वर्क करना है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना। अगर आपकी मेहनत गलत सिमत में है तो उससे क्या होगा? जूं जूं वक्त गुजरेगा आप मंजिल से दूर चले जाएंगे, उतना फासला बढ़ता जाएगा, उतनी कामयाबी मुश्किल होती जाएगी। लिहाजा अपने आप को रीवैल्यूएट करना सीखें। आपकी मेहनत आपकी इनकम बढ़ा रही है, आपका स्किल बढ़ा रही है या सिर्फ आपकी थकन बढ़ा रही है? अगर आपकी मेहनत आपका स्किल इम्प्रूव कर रही है तो आपको ये देखना है कि क्या मेरी इनकम भी बढ़ रही है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपको ये देखना है कि क्या मैं और नई चीज़ें सीखकर अपनी इनकम में इस इजाफे को मुसलसल कर सकता हूँ। मुसलसल का मतलब ये भी नहीं है कि हर महीने आपकी इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसको सालाना भी अगर अपने आप को एवेल्यूएट करेंगे तो आपको हर साल वो स्किल सीखना है जो अगले साल आप प्रेजेंट करके अपने आप को ये साबित कर सकें कि मैं 1 साल में पहले से बहुत बेहतर काम करने लग गया हूँ, मेरा आउटपुट बहुत बेहतर हो गया है, लिहाजा मेरी इनकम बढ़नी चाहिए। और जब लोग आपका काम देखेंगे, जहां आप जॉब कर रहे हैं, जब वो देखेंगे कि आप 1 साल पहले क्या थे, आज आप कहां पहुंच गए हैं, तो आप वो ये बात समझ जाएंगे कि आप मेहनत करने वाले समझदार इंसान हैं। तो मेहनत करने वाला समझदार इंसान आम तौर पे नहीं मिलता। आपको मेहनती मिलेंगे या समझदार मिलेंगे? आपको समझदार वो मिलेंगे जो शायरी तो करते रहेंगे लेकिन अमल कुछ नहीं करेंगे, बातें आपको बहुत सुनाएंगे लेकिन हिलकर नहीं दिखाएंगे। तो एक्टिव होना और इंटेलिजेंट होना और समझदार होना, ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाता है। 3 चीज़ें आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में हैं, किसी भी फील्ड में हैं। पहली चीज़ है आपका हार्ड वर्किंग होना, मेहनती होना। दूसरी चीज़ है आपका अपने काम को स्मार्ट तरीके से करना, ज़हीन होना। और तीसरी चीज़ है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है कि आप बेईमान नहीं हैं। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो सिर्फ हार्ड वर्क काफ़ी नहीं है, अपनी जहानत, अपना स्किल भी इम्प्रूव करना है। स्किल इम्प्रूवमेंट मुसलसल होगी विद इंटेलिजेंस एंड विद हार्ड वर्क। और आप इंटेग्रिटी को बरकरार रखेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, तो जो लोग कम होते हैं उन्हीं की वैल्यू होती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं, सिस्टम बनाना सीख रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसका सिस्टम बनाना सीखें, उससे एलाइड जो वर्क्स हैं, जो उसके साथ दूसरे काम हैं, उनको सीखें, उनका सिस्टम इम्प्रूव करना सीखें, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ जेल करना सीखें। एक दूसरे पर मुसलसल तनकीद करने की बजाय एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको देखकर अपने काम को इम्प्रूव करना सीखें।
अगर आप अच्छे लोगों को ढूंढते रहेंगे तो आपकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अगर आप उस्ताद ढूंढने की बजाय अपने आप को उस्ताद समझने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना, बेहतरी आना बंद हो जाएगी। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको सिखाते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल होता है जो अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा वो आपके अंदर नहीं है। बेहतर स्किल होता है उसके अंदर उस चीज़ का। आप उससे बैठ के सिर्फ उस चीज़ को डिस्कस करें, उससे सिर्फ पूछिए कि वो इस चीज़ को कैसे करता है, उसके वो अपने आप उसका माइंडसेट क्या होता है उस वक्त। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि स्मार्ट वर्क करना हार्ड वर्क करने से 1000 दर्जे बेहतर है। स्मार्ट होना एक अलहदा बात है, लेकिन स्मार्ट एक्ट करना बिल्कुल अलग बात है। आप कई लोगों की एनर्जी बहुत हाई होती है और उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो अपने आप को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते और सारी ज़िंदगी उनकी यूं ही गुजर जाती है। वो शरारतें करना तो सीख जाते हैं, चालाकियाँ करनी सीख जाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना नहीं सीखते। आप अपने आप से ये सवाल किया करें कि अगर मेरी ज़हानत, अगर मेरा हार्ड वर्क मुझे आगे नहीं ले जा रहा तो क्यों नहीं लेके जा रहा। अगर आप अपने आप से ये सवाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस रीज़न को समझ जाएंगे और आप उस अपनी खामी पर काबू पा लेंगे और अपने आप को स्मार्ट वर्क का आदी बनाएंगे, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क का। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको बताया वो आपके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।